स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर दिस इज माय नेम और स्वागत है आपका स्टूडेंट खबरी के कॉलेज खबरी सेगमेंट पे। यहाँ बात होती है कॉलेजेस के रिव्यूज की और आज का जो कॉलेज है वो है सेज यूनिवर्सिटी भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। सेंट्रल इंडिया में ये कॉलेज आता है एंड 2020 का एस्टैब्लिश है, मतलब इस कॉलेज का ये पहला साल है एंड इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अगर हम इसके अफिलिएशन एंड एक्रेडिटेशन की बात करें तो वेबसाइट पे एज सच इनकी अफिलिएशन और एक्रेडिटेशन का मेंशन नहीं है, बट अगर आप ये कॉलेज कई सारे कोर्सेज करा रहा है तो इनके पास AICTE और UGC का अप्रूव होगा। राइट। सो अब अगर हम बात करें यार फैक्ट एंड फिगर की बात करें तो मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर आपको वो मिलती है जो छुपाया जाता है। तो हिडन फैक्ट क्या है, ओवरऑल कॉलेज कैसा है, अच्छा है, नहीं है, इस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन इसकी मार्केटिंग बड़ी अच्छी है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जब भी आप सेज यूनिवर्सिटी अगर भोपाली टाइप करेंगे तो वहां पर 2-3 यहाँ पर गूगल एडवर्ड्स आ जाते हैं। गूगल एडवर्ड क्या होते हैं, मतलब इनका एक तरह से राइट पेड प्रमोशन होता है जो कि थर्ड पार्टी कर रही है, वो पार्टी जो रिव्यू प्रोवाइड करती है। सो ओवरऑल इसका मतलब ये हुआ कि ये काफी सारा पैसा ये तो इन्वेस्ट कर रहा है या उन पार्टियों को दे रहा है अपना रिव्यू अच्छा देने के लिए। और यहीं पर जब हमने चेक किया उनको भी, सो वहां पर भी कुछ स्टूडेंट ने इसको 1.7 का रिव्यू दिया है। सो वो चौंकाने वाला था। दिस इज द रीजन हम इसकी डेप्थ में गए, बहुत सारी चीजें इस पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कोर्सेज की बात करते हैं। अगर हम बात करें लेकिन सबसे पहले कोर्सेज की बात करते हैं। So, अगर हम बात करें सेज यूनिवर्सिटी में तो इनके कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेज स्कूल ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेज स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, सेज स्कूल ऑफ कॉमर्स, सेज स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सेज स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेज स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड सेज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड सेज स्कूल ऑफ साइंस। तो इसमें अगर हम बात करें ब्रांचेस की, राइट, सो बहुत सारे यार यहाँ बीटेक, MBA, MTech, BBA, BCom और ये सारी चीजें कराता है। लेकिन अगर हम बीटेक में बात करें तो कौन कौन सी ब्रांचेस मिल जाती है। इन्होंने बीटेक को भी 2 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। एक तो कॉमनली जो ब्रांचेस हैं और दूसरा पार्ट है उसकी फीस अलग रखी गई है। उसकी फीस करीब इन्होंने 1,30,000 रखी गई है। बाकी जो बीटेक नॉमिनल ब्रांच है उसकी फीस 70-80 हजार समथिंग है। अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, EC आपको यहाँ पर EE मिल जाती है। साथ में आपको मिलता है मैक्रोटॉनिक ब्रांच मिल जाती है, थोड़ी सी यूनिक ब्रांच है ये। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या बिग डाटा एनालिस्ट हो वो भी आपको मिल जाएगी। रोबोटिक एंड ऑटोमेशन मिल जाएगी। साइबर सिक्योरिटी ब्रांच भी मिल जाएगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी मिल जाएगी। मतलब कुछ यूनिक ब्रांचेस हैं जो आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर से वही सवाल आता है कि भाई प्लेसमेंट क्या है, ROI क्या है जो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। सो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब अगर हम मास्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको इवेंट मैनेजमेंट में, फाइनेंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ह्यूमन रिसोर्स में, बैंकिंग में और मार्केटिंग में आपको यहाँ पर ये ब्रांचेस मिल जाती हैं। अगर BCom की बात करें तो BCom में कौन कौन आप बिजनेस इकोनॉमिक्स, जनरल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, IB एंड फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ प्रोग्रामिंग आर्ट की अगर हम बात करें तो म्यूजिक, आर्ट, डांस, फिल्म मेकिंग, लाइव, ये सारी एनिमेशन, विजुअल आर्ट, इसमें भी आपको मिल जाता है। आप BBA भी चाहें तो कर सकते हैं, जनरल, IT, बैंकिंग, फाइनेंस और इवन मैनेजमेंट में। BSc अगर आप करना चाहें तो फॉरेंसिक साइंस, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी में आप कर सकते हैं। आप डिजाइन भी कर सकते हैं बैचलर्स में, इंटीरियर डिजाइन में, अपैरल डिजाइन में, प्रोडक्ट डिजाइन में। राइट, BA भी होता है और साथ में आप मास कम्युनिकेशन, यहाँ पर जर्नलिज्म से रिलेटेड चीजें भी कर सकते हैं। जर्नलिज्म एंड BJMC एंड MJMC। राइट। सो इसके अलावा भी अगर हम एग्रीकल्चर में जाना चाहें, BSc एग्रीकल्चर करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। वो सारी चीजें दी गई हैं। BCA करना चाहें BCA कर सकते हैं। MTech भी बहुत सारी ब्रांचेस से होता है जो आप कर सकते हैं। बोले वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डाटा साइंस हो, या फिर आपको रोबोटिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, या फिर वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, या फिर रिमोट सनशाइनिंग। सो बहुत सारी ब्रांचेस, कंस्ट्रक्शन, डिजिटल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, सो काफी सारा यहाँ पर आपको मिल जाता है कि काफी कोर्सेज मिल जाते हैं जिसको आप कर सकते हैं। अगर हम MSc की बात करें तो MSc भी फिजिक्स यहाँ पर दिया है, केमिस्ट्री दिया है, बायोटेक्नोलॉजी दिया है, फोरेंसिक साइंस दिया है, तो ये सारी चीजें दी है। MA की अगर हम बात करें तो आपको, अगर आप MA करना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवन सोशियोलॉजी में कर सकते हैं। राइट। इसी के अलावा आप डिजाइन में अगर मास्टर करना चाहें तो आप न्यू मीडिया डिजाइन और प्रोडक्ट डिजाइन में भी कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हैं BCom, MCom,
अगर ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि ये एक यूनिवर्सिटी है तो काफी कुछ आपको यहाँ कोर्सेज मिलेंगे। लेकिन सारे ही कोर्सेज मिल जाते हैं, बट फीस स्ट्रक्चर का क्या आप बोलना चाहेंगे कॉलेज के बारे में? एक एस्टिमेटेड हम आपको एक फीस स्ट्रक्चर बता देते हैं यार। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो राइट, इन्होंने फीस जो दी गई है वो अगर स्पेसिफिक ब्रांचेस की बात करें हम बीटेक में वो भले ही आर्टिफिशियल डाटा साइंस, बिग साइबर सिक्योरिटी, इन्होंने 1,50,000 रखी हुई है। क्यों है इतनी वो हम बाद में बात करेंगे अभी। लेकिन एमटेक की अगर फीस बात करें 1,50,000 जो वेबसाइट पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। बीएससी की 95,000, आर्ट्स की बीए अगर आप करना चाहें तो 50,000 यहाँ दी गई है। एमए अगर आप करना चाहें तो 30,000 दी गई है। इसी के साथ अगर आप करना चाहें बीकॉम वगैरह तो 60,000 दी गई है। साथ में अगर आप यहाँ पर बैचलर बीसीए वगैरह करना चाहें 60,000, बीडेस करना चाहें तो अगेन आप 95,000, और अगर आप बीटेक करना चाहें तो 90,000 के आसपास का फीस स्ट्रक्चर है। जो नॉर्मल स्पेशलाइजेशन जैसे कंप्यूटर साइंस, ईसी, इन सब की फीस स्ट्रक्चर जो है वो 90,000 के आसपास है। वेरएज अगर हम जर्नलिज्म की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जर्नलिज्म में जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें जो फीस बीजेएमसी की है वो 75,000 रुपीज ईयरली है। वेरएज अगर हम बीबीए की बात करें तो बीबीए में जो फीस है वो 75,000 है अगेन। एंड अगर हम इसके अलावा एमबीए की बात करें तो एमबीए का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 95,000 रुपीज पर ईयर है, अगर आप एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग की बात करें। एंड अगर हम बात करें इसके अलावा जैसे कि ये बीए भी कराता है तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 60,000 है। एंड अगर आप फिल्म मेकिंग एंड लाइव एक्शन में करना चाहते हैं तो उसका फीस स्ट्रक्चर जो है वो 90,000 के आसपास है। यहाँ पर जो फीस इतनी हाई फाई रखी गई उसका एक स्पेसिफिक इन्होंने नहीं बताया, क्योंकि अभी रिसेंटली कॉलेज खुला हुआ है। प्लेसमेंट के बारे में भी कहीं कोई ऐसी डिटेल ना होगी ऑब्वियसली, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर ही है। सो बट डू एनालिसिस आप जिस ब्रांच में जाना चाह रहे हो यार, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है अभी इसका, सोच समझ के आपको जाना है। लेकिन अगर फिर भी जाना चाहते हो तो यहाँ जो फीस आपकी यहाँ स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती है, हम लोगों के थ्रू भी मिल सकती है, प्लस आपको यहाँ पर फीस आपकी काफी कम हो भी सकती है। तो ये पहले आपको डिसाइड करना है यार कि मुझे इस कॉलेज में जाना है या नहीं जाना है, और वो कैसे डिसाइड होगा। सो उसके लिए आपको क्या करना है, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं या एडमिशन ले चुके हैं, जिन्होंने इंदौर में सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में लिया है, आप उनसे फीडबैक ले सकते हो, राइट। सो फीडबैक लेने का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार देखो कॉलेज वाला कभी रियलिटी नहीं बताएगा, राइट। फैक्ट है, दिस इज द फैक्ट, कॉलेज वाला कभी रियलिटी नहीं बताएगा। और इंडिया में ऐसा कल्चर चलता भी है। अगर आप कोई गाड़ी लेने जा रहे हो तो आपको एक्टिवा भी नंबर 1 बाइक ऑफ द ईयर मिलेगी, वहीं पर आपको जुपिटर भी मिलेगी। और यही चीज होती है जब हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो कोई ना कोई बच्चा किसी न किसी रैंक में आ जाता है। हम अगर इसी का एनालिसिस कर लें तो जितने भी रिव्यूअर प्लेटफॉर्म है काफी कुछ अमाउंट इन्होंने उन्हें पे किया हुआ है। लेकिन उन रिव्यू प्लेटफॉर्म में भी अगर आप स्टूडेंट का रिव्यू देखो तो वहां पर चौंकाने वाला रिव्यू आता है 1.7 दिया हुआ है आउट ऑफ 10 में से। सो फैक्ट और फिगर जो अगर हम बात करें, जो स्टूडेंट वहां पढ़ रहे हैं वो आपको बहुत एक्यूरेट बता सकते हैं, सटीक बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हो ऐसे बात करना तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो हमारे थ्रू भी गए हैं या फिर वहां से जो पढ़ रहे हैं अभी, आप उनसे बात कर सकते हो। उसके लिए जो नीचे नंबर दिया है वहां पे जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो और आवर टीम विल हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू दोस स्टूडेंट्स। सो पहले ओवरऑल आपको ये देखना है क्या मेरे साथ ये बेटर ऑप्शंस हो सकता है या इससे बेटर ऑप्शंस भी हैं, क्या मेरे पास यही एक बेटर ऑप्शन है। आई थिंक अभी हम इतना इसका जजमेंट करना है इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि काफी कुछ चीजें इन्होंने छुपाई हुई है, काफी कुछ चीजें ये बता नहीं रहे, खुल के नहीं बता रहे। भले वो हम सेज इंदौर की बात करें, वहां पर भी इन्होंने ब्रांचेस वाइज प्लेसमेंट नहीं बताया है कि किस ब्रांच का हमें किस में प्लेसमेंट हुआ है। देखिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, अगर मुझे यहाँ पर बीटेक में एडमिशन लेना है तो मुझे बीटेक से मतलब है यार, मुझे एमबीए के बारे में प्लेसमेंट नहीं जानना है, मुझे ओवरऑल प्लेसमेंट नहीं जानना है आपका किसमें। आप यहाँ पर 50 ब्रांचेस अगर लेके करा रहे हो, 30 ब्रांचेस या 20 ब्रांचेस कर रहे हो, मुझे उससे क्या लेना देना, राइट। दिस इज द रीजन। मैं इसको आपको बस एक रिकमेंड करूंगा कि पहले डू एनालिसिस, बच्चों से बात करो, स्टूडेंटों से बात करो, अरे क्या अपना देखो कि यार मुझे इससे बेटर ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और फीस आपको कितनी पे करनी पड़ रही है, राइट। हाफ पे करनी पड़ रही है, फुल पे करनी पड़ रही है, या फिर आपको एक मिनिमाइज फीस पे करनी पड़ रही है, देन डिसाइड। सो स्टूडेंट से बात करिए आप और फिर उसके बाद देन डिसाइड। अब हम बात करते हैं एडमिशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो उसके लिए मिनिमम 50 परसेंटाइल आपका होना चाहिए। अगर
आप जनरल कैटेगरी में है, यूजुअली सभी यूनिवर्सिटीज का रहता है जो AICTE अप्रूव्ड होती हैं। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो फिर OBC में 45 और ST/SC वाले इवन 40% पे भी जा सकते हैं। और अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इनका एक खुद का फॉर्म होता है जिसको ये आप फॉर्म भर के उनके पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी को कंपेयर करें सेज यूनिवर्सिटी से इंदौर की, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हम इस कॉलेजेस की बात इसलिए भी डेप्थ में नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट ईयर है, कुछ चार्ज ये जरूर ले रहे हैं। लेकिन इंदौर की बात करें तो अगर जो हमने 35 स्टूडेंट से एक रिव्यू लिया है उसमें 35 के 35 स्टूडेंट का इजीली सिलेक्शन हो गया। सो ऑब्वियसली उसके बाद भी बहुत सारी सीटें इनकी खाली थी, तो यहाँ पर एडमिशंस का आई डोंट थिंक सो कि बड़ा टफ होने वाला है या आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन पहले आपको ये जरूर सोचना है क्या मुझे इस कॉलेज में जाना है या नहीं जाना है। मैं जो ब्रांच कर रहा हूँ, जो भी पैसे लग रहे हैं, मुझे जितना बताया गया है या जो भी फीस में पे कर रहा हूँ उस हिसाब से मुझे ROI मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। एंड अगेन इनका जो प्लेसमेंट स्टार्ट है वो ओवरऑल ये ग्रुप की तरह मेंशन कर रहे हैं क्योंकि इनका ही ग्रुप है SIRT जो कि 2003 का एस्टैब्लिश कॉलेज है। वहाँ पे कई सारी कंपनी से इनके टाई अप हैं जो कि प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं। तो दे आर सेलिंग आउट एज अ ब्रांड, एज अ कॉलेज, एज अ ग्रुप। एंड अगर हम इंडिविजुअल प्लेसमेंट्स की बात करें तो अभी आप एज सच कुछ नहीं बोल सकते हो बिकॉज ये इनका फर्स्ट बैच होगा 3 साल बाद, 4 साल बाद, या अगर हम MBA की बात करें तो 2 साल बाद प्लेसमेंट स्टार्ट है वो रियल में पता चलेंगे। राइट दिस इज द रीजन यार, फैक्ट भी है। अगर मैं यहाँ पर बोलूं सो आप जिस कॉलेज में जा रहे हो, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में जा रहे हो, आपको इंदौर से मतलब नहीं है, आपको आपका SIRT कॉलेज से मतलब नहीं है क्योंकि डिपार्टमेंट अलग है, लोकेशन अलग है, फैकल्टी अलग है, टीचर अलग है, बसेस अलग है, फैसिलिटीज अलग है। राइट, सो हमें उससे मतलब है। दिस इज द रीजन मैं यहाँ पर बिल्कुल होनेस्ट रिव्यू भी देना चाहता हूँ आप लोगों को कि इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर आप इंदौर से भी कंपेयर कर सकते हो, अगर हम इसे कंपेयर करें तो सिर्फ हम सेज यूनिवर्सिटी इंदौर से कंपेयर कर सकते हैं। वहां भी बहुत सारी चीजें छुपाई गई हैं, ब्रांचेस वाइज प्लेसमेंट नहीं बताया गया है, वहां पर आपको नहीं बताया गया है कि भाई ओपन कैंपस है या क्लोज कैंपस है। सो बहुत सारे फिगर एंड फैक्ट है जो कि हम इसको ओवरऑल रैंकिंग में जो हमें बच्चों ने रिव्यू दिया है काफी लो दिया है। अभी वो रिव्यू दिया भी कैसे है क्योंकि अभी फर्स्ट बैच एनरोल करेगा, तो जो रिव्यू है हम इसको सेज यूनिवर्सिटी इंदौर से कंपेयर कर रहे हैं। मैं फिर से बता दूं क्योंकि अभी कंपैरिजन का कोई सवाल ही नहीं उठता है, न्यू यूनिवर्सिटी है। सो अगेन कुछ पॉइंट्स आई जस्ट वांट टू ऐड कि आप कंपेयर करो कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रेफरेंस पे रखना चाहिए। देन व्हेन इट कम्स टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको क्या मिलेगा, क्या ये ऑप्शन आपके लिए बेटर होगा बिकॉज कई सारे कोर्सेज करा रही है, तो उस सारी चीजों को एनालाइज करके यू कैन जस्ट इनरोल फॉर द कॉलेजेस। और अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो जो नीचे नंबर दिया है वहां पर जाके यू कैन जस्ट टॉक टू आवर काउंसलर्स हु कैन हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ गेटिंग योर राइट कॉलेज। आइदर यू टॉक अबाउट कॉमर्स, आइदर यू टॉक अबाउट जर्नलिज्म, और आइदर यू टॉक अबाउट BTech और MBA, और राइट ऑप्शंस भी। राइट, सो गाइस शेयर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और अगर आपको कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम ID पर आओ, रॉथर जेलिस के नाम से, वहां पर मैं लाइव भी आता हूँ, बात करूंगा, आपको बताऊंगा आपके सवालों का जवाब। और अगर कुछ और भी कुछ पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, सुब्बा के। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. and do not forget to like, share and subscribe. Press the bell icon. Never miss an update.